में आ गया कि नहीं आ गया? डॉटेड रीजन, रेड डॉटेड रीजन क्या कर रहा है? सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटी। पहले इनइक्वालिटी क्या बोलता है? टुवर्ड्स ओरिजिन, और दूसरा बोलता है अवे फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस डायग्राम में रेड डॉटेड जो है दे आर सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटीज, कॉमन इक्वालिटीज। क्लियर? नहीं समझा? इधर जो डॉटेड एरिया में जो भी पॉइंट्स आएंगे दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन, सॉल्यूशन स्पेस है वो। इन दिस एरिया जो भी पॉइंट आएगा दे आर ऑल सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटीज। देयर इज फर्स्ट इक्वेशन आल्सो एंड सेकंड इक्वेशन आल्सो। अरे समझा नहीं समझा? कोई बोलता नहीं है। नहीं समझा तो बोलो, तो मैं और समझा देता हूं आप लोगों को। नो रिस्पॉन्स। समझा ना? दोनों, हाँ दोनों सेटिस्फाई करने वाले मेरे को चाहिए, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, 4x + 2y लेस देन 8 बोला है। वापिस वही करेंगे, इक्वलिटी में लेके जाएंगे, पॉइंट निकालेंगे, लाइन ड्रॉ किया। अब कौन से पॉइंट रहेंगे? लेस देन 8 है, इक्वल टू नहीं है, तो नॉट ऑन लाइन, लाइन वाले पॉइंट नहीं। टुवर्ड्स ओरिजिन बट नॉट ऑन लाइन। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है क्या फर्क है? एक मिनट में जूम करता हूं तो शायद जूम में दिखेगा। देख लो, अभी जूम करता हूं फिर दिखता है क्या आपको? दिख रहा आपको कि नहीं दिख रहा है? वो जो मेरी लाइन है और एरोज है इसमें देखो ना जरा। आई कांट यूज पेन और आई कैन यूज पेन। आई डोंट नो। नो, आई कांट यूज पेन। जूम करने के बाद आई कैन नॉट यूज पेन। लाइन को टच नहीं एरो। समझ में आ रहा है? So point on the line is not solution space. There's a slight gap between that line which is drawn and those arrows. इधर ना छोटा सा गैप है, इधर देखना, इधर देखना, इजीली दिखेगा ऐसा गैप। दिखाओ इधर, जूम करता हूं वापस। अब इधर को कनेक्ट कर लेना। सब में लाइन को टच नहीं, लाइन से थोड़ा सा गैप रखता है। देखो गैप दिख रहा है आपको? जूम होता है ना आपके स्क्रीन पे? तो गैप दिख रहा है क्या? लाइन को टच नहीं है, बिकॉज द साइन इज लेस देन। इक्वल टू होता तो पॉइंट्स ऑन द लाइन एज वेल एज अदर पॉइंट्स, ओके, is a solution space. All the terms are positive, A, B, C are positive, and the solution space or solution only points below the line, that is towards the origin, is the solution. Next, ax plus by greater than or is equal to, अब तक क्या रहा था? less than equal to, अभी greater than or equal to C का था। A भी सेम पॉइंट है, पर अभी अवे वाले पॉइंट्स आएंगे। इक्वल टू है तो पॉइंट ऑन द लाइन भी आएगा, अवे। If all terms A, B, C are positive, the solution space points on the line as well as above the line, that is away from the origin. Above the line बोले, away from the origin बोले, okay? चलो नेक्स्ट, थ्री एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6। पहले क्या करने का? इक्वालिटी इक्वेशन बनाने का। ठीक, चलो मैं लिखता हूं और बता देता हूं। पहले इसको इक्वालिटी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? 3x plus 2y is equal to 6. Now take x as 0. x as 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा? y is equal to 3 आएगा।
2y is equal to 0 plus 2y is equal to 6, y is equal to 3. क्या मिले पहले पॉइंट्स 0,3. देन दूसरा यू टेक y as 0, तो x कितना आएगा, x2 आएगा. तो क्या मिला कोऑर्डिनेट्स 2,0. Now let's draw the diagram. Y-axis, this is x-axis, and now point. Let us draw the point 0,3. Let's say 0,3 is here. This is 0,3. 2,0 somewhere here. Approximate draw कर रहा हूँ. This is 2,0. अभी क्या हो जाएगा? तो सोल्यूशन स्पेस किधर रहेगा? क्या साइन था इक्वेशन में? ओरिजिनल इक्वेशन में क्या साइन था? गिवन इक्वेशन इज 3x plus 2y greater than or is equal to 6. What is the sign? Greater than or equal to 2. Where is the solution space? Solution space or answers are away from, on the line or away from the line. एक एरो किया तो भी काफी है इतना. चलो दो एरो कर रहा हूं. ये सॉल्यूशन स्पेस हो गया. अबे अगर ये साइन लेस देन इक्वल टू होता तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ना अवे फ्रॉम ओरिजिन. और स्टूडेंट कांसेप्ट समझ रहा है नहीं समझ रहा है? बहुत इजी कांसेप्ट है, समझ में आ गया दिमाग में तो बहुत इजी है. समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं, इधर प्रिंटेड आंसर भी देखते हैं. मेरा आंसर मैंने किया हुआ निकाल देता हूं, ये आएगा सब अभी. First, convert the equation into equality form. Take x as 0 and we get y is equal to 3. And now take y is equal to 0 and we get x as 2. So 2,0. Draw the line. The line draw की. कितने solutions? अब इतने सारे एरो करने की भी जरूरत नहीं, 2-3 एरो भी काफी होती है. एक एरो भी काफी है अवे दिखाने का है. वंस तो ये है ना, इसके बाद मैं खाली इतना ही दिखाता हूँ ना तो ये करेक्ट आंसर हो गया. बस एटलीस्ट वन एरो दिखाना है. एक एरो दिखाया अवे, और अगर लेस देन इज इक्वल होता तो अवे नहीं करता था. क्या करता था? इफ दिस साइन ये ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए अवे हो गया. ये लेस देन इक्वल टू होता तो टुवर्ड्स पॉइंट होता. तो ऐसे लिखा. दोनों एरो एक साथ नहीं आएंगे. इधर यू हैव अवे फ्रॉम ओरिजिन और यू हैव टुवर्ड्स ओरिजिन. क्लियर? चैप्टर बहुत इजी है, बोल रहा हूं मैं. समझ में आ गया? All terms are positive solution points or solution space. Solution is points on the line as well as above the line, that is away from the origin. If it is just greater than instead of greater than equal to, then only points above the line, that is away from the origin, is the solution. Points on the line will not be the solution. If it is just greater than equal to रहेगा, points on the line is also solution. देखो क्या बोला है? All terms A, B, C are positive, and all signs of the inequalities is less than or is equal to, then common region is bounded and towards origin. नहीं समझा सर? लेते एग्जांपल. x से ज्यादा रहेगा इक्वेशन. कितने इक्वेशन रहेंगे आपके पास? x से ज्यादा, तब की बात कर रहा हूं. पॉइंट देख लेना. ये देखो, एक पहला लाइन x से ज्यादा है, एक रेड लाइन और एक दूसरा लाइन बता रहा हूं ग्रीन लाइन, एक और आएगा ब्लू लाइन. तीन लाइन ट्राई करा है. 3 इक्वेशंस दिए थे मेरे को. कितने इक्वेशंस दिए थे? 3. पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है? इनइक्वालिटी का साइन लेस देन इज इक्वल टू. दूसरा भी क्या बोल रहा है? लेस देन इक्वल टू. तीसरा भी क्या बोल रहा है? लेस देन इक्वल टू. अब कॉमन रीजन किधर आएगा इसका? तो समझ सकते हैं कॉमन रीजन. तीनों के सॉल्यूशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए. तो कॉमन रीजन किधर आएगा? लेस देन इक्वल टू है तो टुवर्ड्स आएगा, अवे आएगा. पहले तो बोलो towards and away. All three are less than equal to. So towards or away from origin. Towards origin. Agreed? अभी कॉमन एरिया भी देखना है. कॉमन एरिया देखो दिखा रहा हूं मैं. कॉमन एरिया आपको डिस्क्राइब करने को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इधर मैं दिखा रहा हूं आपको. ये रेड कलर में आएगा ये एरिया सब, ये पूरा एरिया, ये वाला टच हो जाएगा लाइन पे भी.
परफेक्टली नहीं हो रहा है, लाइन पे भी है, इंक्लूडिंग लाइन, ये एरिया दिखा रहा हूं, इधर दिखाएगा, देखो रेड एरिया कॉमन एरिया, तीनों के लिए कॉमन है, रेड से भी लेस देन, ब्लू से भी लेस देन एंड ग्रीन से भी लेस देन, एंड बोल रहा हूं मैं, और नहीं बोल रहा, एंड। क्लियर? समझे क्या? कितने इक्वेशन है मेरे पास, कितने लाइन है, 3, तो 3 इक्वेशन, जितने लाइन उतने इक्वेशन, उल्टा भी जितने इक्वेशन उतने लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, all terms A, B, C are positive and all signs of inequalities are greater than equal to, then the common region is unbounded। उधर क्या था, बाउंडेड था, बाउंडेड उसको अनबाउंडेड, बाउंडेड, और अभी अनबाउंडेड की बात हो रही है, अनबाउंडेड एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और तीनों में क्या है, ऑल थ्री में क्या साइन यूज किया अभी बोल रहा हूं मैं, all three equations are having inequality sign as greater than equal to, greater than equal to, तो क्या हो जाएगा अभी, अवे हो जाएगा। ओके, और कुछ ऐसा दिखेगा, सॉल्यूशन स्पेस सेटिस्फाइंग ऑल थ्री, तीनों को सेटिस्फाई करने वाला स्पेस या आंसर सॉल्यूशन किधर रहेगा, तो मैं एरो से दिखा रहा हूं, एंड इट इज अनबाउंडेड। समझा? समझा क्या? आप बोलेंगे नहीं तो मेरे को नहीं समझता दोस्तों, फिर आगे एक्सरसाइज में तकलीफ करोगे नहीं तो। आप ये बोलेंगे स्क्रीनशॉट ऑफ लास्ट वाले का, ओके ओके, इट्स इजी, बट आपको समझे, मेरे को समझना चाहिए ना। आप बोलेंगे क्या सर इजी वाले को पूछ रहे, आपको समझे अभी तो समझना चाहिए इजी है वो। ओके, ये नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है, ग्रेटर देन, तीन इक्वेशन और तीनों भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। सर एक ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा और दूसरा लेस देन इक्वल टू आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं, क्या हो गया, ये सब स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, all terms A, B, C are positive, one sign is greater than equal to and other sign is less than equal to of inequation, then the common region is bounded। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। एंड बिटवीन द लाइंस, दो लाइन के बीच में रहेगा। ये हो गया, एक रेड है, ओके, और एक ए ग्रीन है, ओके। लेट्स से ग्रीन वाला जो है ना, ग्रीन वाली लाइन, इसका इक्वेशन, ग्रीन वाली लाइन का इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, और रेड वाले है ना, इसका लेस देन इक्वल टू। ग्रीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड रेड इज लेस देन इक्वल टू। अब इसका कॉमन रीजन किधर रहेगा? बिटवीन द टू लाइंस, ये वाला। समझा? बिलो द रेड लाइन एंड अबव द ग्रीन। ग्रीन के लिए एज्यूम करो, ग्रीन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रेटर देन, एंड रेड, रेड मतलब लाल, एल फॉर लाल, एल फॉर लेस देन, लाल लाइन के नीचे, इंक्लूडिंग द लाइन ऑल्सो। इक्वल टू है ना, तो इंक्लूडिंग द लाइन।
ऐसा भी तो आ सकता है। इसमें भी वापस क्या है, रेड लाइन ऑलवेज क्या एज्यूम करो, रेड इज लेस देन इक्वल टू एंड ग्रीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू। थोड़ा विजुअलाइज करो किधर रहेगा। मैं लाता हूँ स्क्रीन पे था, बट आप पहले विजुअलाइज करके रखो। हाँ इधर आएगा भी रेड एरिया। क्या होना चाहिए, रेड से नीचे होना चाहिए और ग्रीन के ऊपर होना चाहिए। तो किधर दिखेगा, ऊपर अप एरिया में दिखेगा। देखो इधर अबाउ ग्रीन एंड बिलो रेड। इधर नहीं चलेगा, इधर इधर नहीं चलेगा। दिस इज नॉट द करेक्ट एरिया, क्योंकि ये बिलो ग्रीन एंड अबाउ रेड हो जाएगा इधर। नेक्स्ट खत्म नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट मत लो, एक और आएगा डायग्राम फिर। वही है, रेड इज लेस देन एंड ग्रीन इज ग्रेटर देन। इसका कॉमन रीजन किधर आएगा, रेड क्या बता रहा है, रेड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस डायग्राम एंड ग्रीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एज्यूम करने। ऊपर भी मैंने ग्रीन एंड ये कलर यूज किया, देखो इधर ग्रीन कलर में इधर, और लेस देन इक्वल टू किसमें, रेड कलर में। इसमें कॉमन रीजन नीचे की तरफ आएगा, ग्रीन तो ऊपर होना चाहिए और रेड के नीचे। तेरा आएगा, रुको आ गया, तीनों डायग्राम समझ में आ गया। तीन पॉसिबिलिटी थे, तीनों बताया मैंने। पैरेलल लाइन जा रहा है तो ऐसे क्रॉस कर रहा है तो शायद ऊपर, क्रॉस कर रहा है तो शायद नीचे। देखना पड़ेगा कौन सा ग्रेटर देन वाला और कौन सा लेस देन वाला। टेक अ स्क्रीनशॉट। रेड के नीचे और ग्रीन के ऊपर, ग्रीन मींस ग्रेटर देन एंड रेड लाल, लाल मींस लेस देन। हो गया, समझ में आ रहा है, ये भी समझा कि इधर डाउट है, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 किधर भी डाउट है बोल देना। सर लाइन आपने कैसे ड्रॉ की, वो इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे। दो इक्वेशन दिए होंगे तो दो इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे। वन इक्वेशन ग्रेटर देन, वन इक्वेशन लेस देन। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के लिए, वर्ड प्रॉब्लम मैंने बोला था आपको कल जब चालू किया था, तो वर्ड प्रॉब्लम विल बी ऑन प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। दोस्तों क्या प्रोडक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो और नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। अभी जैसा लॉकडाउन था, फैक्ट्री बंद थी, तो प्रोडक्शन कितना हो गया, लॉकडाउन था, फैक्ट्री बंद करके रखने को बोली थी, प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, प्रोडक्शन कैन बी जीरो और प्रोडक्शन कैन बी पॉजिटिव। मटेरियल कैन बी जीरो, मेरे पास जीरो मटेरियल है, और मटेरियल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव मटेरियल नहीं होता है, राइट। सेम विथ लेबर, ओके। देयरफॉर x and y must be greater than or equal to 0। नाउ ये देखो, इस साइन के लिए इंग्लिश वर्ड से फॉर अवेलेबल, क्वेश्चन में बोला है अवेलेबल क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी यू कैन यूज, एट द मोस्ट यू कैन यूज, कैपेसिटी। ऐसे कोई वर्ड आ गया कि इनइक्वालिटी का साइन कौन सा आएगा, लेस देन इक्वल टू। एक एक दे लेता हूं, देखो अवेलेबल, ठीक। आप ये सोच के देखो, आप हैविंग 100 kgs ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल है, 100 kg मटेरियल अवेलेबल। MAT लिखा, दैट इज मटेरियल, कितना अवेलेबल है, 100 kg, 100 kg मटेरियल, 100 kg अवेलेबल। How much material I can use? Maximum I can use 100 kg। इनइक्वालिटी का साइन कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 100। इक्वेशन बनाते समय मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मटेरियल लेस देन और इक्वल टू 7, अवेलेबल, मैक्सिमम मटेरियल आई कैन यूज इज 100, एट द मोस्ट आई कैन यूज इज 100, द कैपेसिटी ऑफ माय मटेरियल इज 100। समझ में आता है कि नहीं आता है? ये कोई भी वर्ड आ गया, अवेलेबल, मैक्सिमम, एट द मोस्ट, कैपेसिटी, थोड़ा सा सोचो तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इंग्लिश है ये, थोड़ा सा समझ के करो। लेस देन और इक्वल टू, समझा कि नहीं समझा? आप खुद का एग्जाम्पल लेके भी मार्क्स के इसमें भी कर सकते हैं। 100 मार्क्स का पेपर लिख रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर लिख रहे हैं, तो कितना एग्जाम में मार्क्स आ सकता है? पेपर का मार्क्स है 100, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग वाला मत लो अभी, सी फाउंडेशन वाला नेगेटिव मार्किंग मत लो। तो आपको मार्क्स कितने आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, मैक्सिमम 100 आ सकता है। दैट इज इक्वल टू और लेस देन 100, सबका सब बराबर है तो 100 मिल जाएगा, लेस देन इक्वल टू। ओके, दूसरा अभी मैक्सिमम का, तो बोलता हूं मैंने पेपर अपने इंग्लिश का टीचर नहीं बोलते थे, इंग्लिश का टीचर या लैंग्वेज के टीचर आके बोलते थे मैक्सिमम आई हैव गिवन इज 80 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर हुआ, बट इंग्लिश के टीचर आके बोलते हैं आई हैव गिवन मैक्सिमम 80 मार्क्स, तो आपके मार्क्स कितने होंगे? इंग्लिश के टीचर ने मैक्सिमम 80 दिया तो आपके 80 हो सकते हैं, 80 से कम हो सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, एट द मोस्ट भी आप कोई पेपर्स में ही सोचो, एट द मोस्ट कोई इंग्लिश की टीचर या मैथ्स की टीचर जो भी है, इंग्लिश की टीचर बोलती है एट द मोस्ट आई गिवन 70 मार्क्स, एट द मोस्ट मतलब क्या सबको 70 के ऊपर मिले? नहीं ना, लेस देन इक्वल टू 70 हो गया। कैपेसिटी 100 मार्क का पेपर, मेरी कैपेसिटी 80 मार्क की है, आई कैन गेट मैक्सिमम इज 80 और लेस देन 80। ओके, सो ऐसे सब है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं मैं, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब पता मारेगा। नेक्स्ट, मिनिमम एटलीस्ट inequality stand will be greater than equal to. In order to pass in the exam, अपने 10th standard में, in order to pass the exam, you should get at least 35. At least 35 मतलब 36 मिला तो पास नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? मिनिमम 35 मिलना चाहिए, that is greater than equal to. Okay? An inequality can be solved by adding or subtracting the same expression to and from both sides without changing the sign of inequality. मतलब क्या बता रहा हूं? Let's say ऐसा कुछ है, y minus 4, आपका इक्वेशन ऐसा है, y minus 4 less than or is equal to 20. I want answer as y, तो क्या करेंगे? Add 4 on both the sides, और हम लोग बोलते हैं 4 को साइड चेंज करो, एनी वे यू कैन से, सो आई एम एडिंग 4, तो क्या हो जाएगा इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी y लेस देन और इज इक्वल टू 24। क्या किया मैंने? एडेड 4, आई हैव एडेड 4 ऑन बोथ द साइड्स, साइन रिमेन्स द सेम, लेस देन इक्वल टू रिमेन्स लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट और इक्वेशन लिखते हैं, y प्लस 4 लेस देन और इज इक्वल टू 30। Another equation, I want y, so I'll say y minus 4 करूंगा दोनों साइड से, तो y लेस देन और इज इक्वल टू 4 उस साइड गया तो माइनस हो गया, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। कितना हो गया? 26। समझे दोनों? अरे दोनों समझा क्या? नाउ नेक्स्ट माइनस 1 लेस देन और इज इक्वल टू माइनस 40 इक्वेशन है। आई वॉन्ट y इज इक्वल टू, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। जब आप मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 करेंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा, ये 40 भी पॉजिटिव हो जाएगा, बट द साइन विल रिवर्स नाउ, लेस देन इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, साइन चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है, साइन चेंज हुआ, देखा? तो डी मॉर्गन लॉ के जैसा है, कुछ याद है डी मॉर्गन लॉ? डी मॉर्गन लॉ कुछ याद आता है क्या स्टेट्स में? ऐसे कुछ था, बी यूनियन सी एंड डैश दैट इज इक्वल टू बी डैश सी डैश, और बीच में यूनियन का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। सिमिलर इधर है, कुछ ऐसा ही है डी मॉर्गन लॉ के जैसा। समझा कि नहीं समझा? एडिंग सब्ट्रैक्टिंग तो समझा, अभी वो
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आगे आ रहा है, देखो, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी। पॉजिटिव है, ओके, तो कोई तकलीफ नहीं है, मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव से डिवाइड करो तो कोई तकलीफ नहीं, बट इधर हावेवर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। However, if both sides of inequality are multiplied or divided by same negative quantity, then sign of inequality is reversed, that is greater than changes to less than and vice versa. कोई डाउट? अभी इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आ गई तो ये पॉइंट को याद रखो, साइन उल्टा हो जाता है। कोई डाउट? एडिशन में कोई तकलीफ नहीं है, सब्ट्रैक्शन में कोई तकलीफ नहीं है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय